मैंने शो में दिन के वक्त रात कर दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज अमावस्या की रात है और कल सावन का तीसरा सोमवार भी है। आज रात किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाएंगे। तो अगर आप भी परेशान हैं, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। अमावस्या की रात और तीसरे सोमवार एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। कर देखिए। कल है सावन का तीसरा सोमवार और कल मैं आपको सावन के तीसरे सोमवार के वो उपाय बताऊंगी जिससे पति पत्नी के बीच रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ये बताएंगे, साथ साथ सावन के तीसरे सोमवार पर आपको राशि के हिसाब से क्या उपाय करने हैं वो भी बताऊंगी। और हाँ, आज श्रवण अमावस्या है तो आपको इस अमावस्या से जुड़े बेहद खास उपाय बताने जा रही हूँ। सावन और अमावस्या का ये संयोग आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। आज सावन की अमावस्या है, इसीलिए आज मैं आपको अमावस्या से जुड़े 5 महा उपाय बताती हूँ। ये महा उपाय आपको अमावस्या की रात यानी कि आज रात को ही करने हैं। पहला सवाल, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है? आप अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से हवन करवाएं और शिव जी की पूजा कीजिए और फिर देखिए कैसे ये काल सर्प दोष आपका पीछा छोड़ता है। शायद आपको पता नहीं होगा, अमावस्या की रात कुंडली से काल सर्प दोष दूर किया जा सकता है। आपकी शादी, नौकरी, पैसे और परिवार की समस्या की वजह काल सर्प दोष हो सकती है। ये कुंडली का कोई आम दोष नहीं है। कहते हैं कि आप काल सर्प दोष या जो आपको राजा बना देता है और रंक भी बना देता है, अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो उसे दूर करने के लिए अमावस्या की रात सबसे बेहतर है। आज रात के उपाय नोट कीजिए। इस उपाय को करने के लिए अमावस्या की रात 10 बजे नहाकर पीले रंग के कपड़े धारण कर लें। इसके बाद अपने बैठने के लिए एक ऊन या कुश का आसन लें, उसे बिछा लें। अब अपना मुख उत्तर दिशा की ओर करके इस आसन पर बैठ जाएं। बैठने के बाद अपने सामने एक चौकी रख लीजिए। अब इस चौकी पर केसर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए या ओम बना लें। इसके बाद एक महालक्ष्मी यंत्र को लें और इसे स्वास्तिक या ओम पर स्थापित कर दें। अब एक दिव्य शंख लें और इसे एक थाली में रख लें। शंख को थाली में रखने के बाद थाली को यंत्र के सामने रख दें। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा चावल लें, इसे केसर में रंग लें। केसर में चावलों को रंगने के बाद चावल को शंख के अंदर भर दें। अब एक मिट्टी का दीपक लें, इसमें शुद्ध घी और बाती डालकर इसे जला लें। दीपक को जलाने के बाद इसे भी चौकी के सामने रख दें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक कमल गट्टे की माला लें। माला से 11 माला मंत्र का जाप करें। मंत्र बता रही हूं, आराम से नोट कीजिए। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस मंत्र की 11 माला का जाप संपूर्ण करने के बाद अपने पूजा में जिस भी सामग्री का इस्तेमाल किया है इकट्ठा कर लें और उसको किसी पेड़ के नीचे या किसी वाटर बॉडी के आसपास किसी पेड़ के नीचे छोड़ आएं। अमावस्या की रात को इस उपाय को करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। शो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको आज का दूसरा महा उपाय बता देती हूँ। क्या आपकी लाइफ में समस्या बढ़ गई है? अमावस्या की रात किसी कुएं में 1 चम्मच दूध डालते रहें। इससे आपके जीवन के सभी दुख खत्म होने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अमावस्या के उपाय खत्म नहीं हुए हैं। आज रात को आपको 5 जगह तेल का दिया जलाना होगा। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। नौकरी और शादी की समस्या भी ठीक होती है। सबसे पहले घर के मेन दरवाजे पर दोनों ओर दीपक जलाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी, माँ लक्ष्मी का घर में वास होगा। दूसरा, अमावस्या के दिन रात में तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तीसरा, आज की रात आप घर की छत पर भी दीप जलाएं, इससे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी। चौथा, अमावस्या की रात को घर के मंदिर में दीप जरूर जलाएं, इससे आप पर देवी देवताओं की कृपा बरसेगी। पांचवा, आज की रात पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीप जलाना है, इससे शनि, राहु, केतु का प्रकोप शांत होता है। सावन में पति पत्नी के बीच संबंधों को ठीक किया जा सकता है। कल तो सावन का तीसरा सोमवार भी है।
क्यों ना आप सभी को वो उपाय बता दूं जिसे सावन में करने से ना तो घर में पैसे की कमी होगी और ना ही पति पत्नी के बीच चिकचिक रहेगी। सबसे पहले हल्दी और चावल पीसकर उसके घोल से मेन दरवाजे पर ओम बनाने से धन आएगा। ये बनाते समय पति पत्नी दोनों का हाथ लगना चाहिए। संडे को पुष्य नक्षत्र में कुशमूल को गंगा जल से स्नान करवाएं। कुशमूल को देवता मानकर उनकी पूजा कर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें, धन वर्षा होगी। चलिए अब बहुत जरूरी बात, आप कहीं भूल तो नहीं गए हैं? कल सावन का तीसरा सोमवार है। कल शिवजी की पूजा से आपके पैसों की तंगी दूर होगी। आपको बस राशि के मुताबिक उपाय करने होंगे। ये सावन के तीसरे सोमवार के उपाय हैं, इसीलिए कल ही करने हैं सुबह उठकर। मेष राशि के लोग सावन में शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही अर्पित करें, कपूर जलाकर भगवान की आरती करें। वृश्चिक राशि के लोग सावन में शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान कराएं। इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। मिथुन राशि के शिव भक्त स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन इत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। कर्क राशि के भक्त अष्टगंध और चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेर और आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर भोलेनाथ की पूजा करें। जिन शिव भक्त की राशि सिंह है वो फलों के रस और पानी में शक्कर घोलकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कन्या राशि वाले शिव भक्त महादेव और भेर दतूरा, भांग और आग के फूल अर्पित करें। अभी आपको 6 राशियों के बारे में बताया है, लेकिन 6 राशियों के बारे में आपको आगे ही बताऊंगी। चिंता नहीं कीजिए, इस शो पर आप लोगों की भी मुसीबत खत्म होगी। जल्दी से आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। क्या आपको धन का लाभ नहीं हो रहा है? अमावस्या की रात को पानी का एक नारियल लीजिए, उसके 5 बराबर टुकड़े कर लीजिए। इन टुकड़ों को शिवजी के किसी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजिए और अपनी समस्या शिवजी को बताइए। ध्यान रहे, इस उपाय से किसी का बुरा करना ऐसे बारे में बिल्कुल ना सोचें। और रात के समय इस नारियल को खिड़की पर रख दें। सुबह उठते ही नारियल को घर से दूर कहीं रखाएं। आपके घर में धन संबंधित, पैसे संबंधित लाभ होगा। कल सावन का तीसरा सोमवार है। मैंने आपको सावन के तीसरे सोमवार में क्या उपाय करने हैं अभी तक 6 राशियों के बारे में बताया है। अब तुला से मीन राशि के लोग क्या करें कल के दिन, खास ध्यान से सुनिए। तुला राशि के लोग जल में तरह तरह के फूल डालकर उस जल से शिवजी का अभिषेक करेंगे। इसके बाद बेलपत्र, मोगरा, गुलाब, चावल, चंदन भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। वृश्चिक राशि के शिव भक्त सावन में शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जिन शिव भक्तों की राशि धनु है वो सावन में चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें। चावल को पका लें, इसके बाद पके हुए चावल को ठंडा कर शिवलिंग का श्रृंगार करें। इतने से करना है और ड्राई फ्रूट का भोग लगाना है। बाकी चावल किसी गरीब को दीजिए। इसके साथ साथ बेलपत्र, गुलाब अर्पित करके आरती करें। मकर राशि के शिव भक्त गेहूं से शिवलिंग को ढककर विधि के साथ पूजा करें। इसके बाद गेहूं का दान जरूरतमंद लोगों को कर दीजिए। कुंभ राशि के शिव भक्त सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे शिवलिंग पर चढ़ाएं जो एकांत में हो। शिवलिंग पर चढ़ाते हुए दोनों हाथ से शिवलिंग को अच्छे से स्नान कराएं। सफेद काले तिल अर्पित करें। पूजन के बाद आरती करें। जिन शिव भक्तों की राशि मीन है वो पीपल के नीचे बैठकर शिवलिंग की पूजा करें। साथ ही ओम नमः शिवाय का 35 बार उच्चारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं और आरती करें। हर इंसान की कुछ ना कुछ चाहत तो होती ही है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो सावन का यह महीना आपके लिए बेस्ट है। ध्यान से सुनिए, आपको अपनी मनोकामना के मुताबिक कुछ उपाय करने होंगे। स्वास्थ्य सेहत के लिए भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से लाभ मिलेगा। सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए भी जलधारा द्वारा शिव जी की पूजा परफेक्ट है। जीवन में तरक्की के लिए शक्कर, थोड़ा सा दूध मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं, इतना सा, हाँ, बाकी किसी गरीब को दें। शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से कष्ट दूर होंगे। शहद की धारा भोलेनाथ को चढ़ाने से घर में पैसों की तंगी दूर होगी। 2 बूंद चढ़ाइएगा, बाकी किसी गरीब को दीजिएगा। अब वक्त हो गया है आज के चौथे महा उपाय के बारे में जानने का। क्या आप लगातार परेशानियों से घिरते जा रहे हैं? महीने की शुरुआत में एक लाल धागा अपने गले में पहने।
ध्यान रहे इसमें कहीं कोई ताबीज ना हो। इस धागे को महीने भर गले में रखिए। अमावस्या की समय ही, रात के समय ही सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर दबा आइए, मुसीबतें दब जाएंगी। चलिए, वक्त हो गया है आपकी और मेरी खास बातचीत का, यानी कि एस्ट्रो स्पेशल का। ये वो खास बातचीत है जो मुझसे सीधा आप तक पहुंचती है। ध्यान से सुनिए। देखिए, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, आपको एक खास एस्ट्रो टिप देती हूँ। आप सब लोगों ने पारद शिवलिंग के बारे में सुना, लेकिन आपको पता नहीं ये करता क्या है, क्यों अच्छा माना जाता है। पारा जो है, पारा को हम मरकरी कह सकते हैं, जो थर्मामीटर्स में डलता है। अगर आपको ये प्योर शिवलिंग मिल जाए तो, जो कि मिल भी जाता है ढूंढने पर, ये जो है ये शिवलिंग का प्योरेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। ये जो है ये शिवजी का, हम ये बोल सकते हैं शिवजी का स्ट्रेंथ है। ये बुध का भी प्रतीक है। अगर आप ये शिवलिंग रखते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, आप हकलाते हैं, आपको नर्वस या नर्व्स की रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब करने पर ये शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं, इसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ये आपकी बहुत सारी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर लेता है। अगर आप ये घर में नहीं रख सकते हैं, आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आप इतनी सेवा भी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम कीजिए। जब आप शिवलिंग पर सावन के महीने में माथा टेकने जाते हैं, तो इतनी सी शक्कर घर से ले जाएं। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो मिश्री, धागे वाली मिश्री को पीस के कूट के ले जाएं। इसको शिवलिंग पर रगड़िए इतना ज़्यादा कि आपके हाथ में भी ये पिघलने लग जाए, इतनी स्क्रबिंग हो जाए आपकी और शिवलिंग पर इस मिश्री की। तो इससे धीरे धीरे आपकी मैरिड लाइफ की स्ट्रगल जो है वो दूर होने लगती है। इसको ट्राई कर देखिए, ये बहुत हल्की चीज़ नहीं है, करेंगे तो फर्क समझ में आएगा। मेरे कुछ दर्शकों ने मुझसे ज़रूरी सवाल किए हैं। कुछ दर्शक हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि वास्तु के मुताबिक किन बातों का ध्यान रखना है ताकि घर में बरकत बनी रहे। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। ध्यान रहे, घर खरीदने से पहले देख लें कि घर के सामने बिजली का खंभा या पेड़ ना हो। दरवाजे के सामने सीढ़ियां होना वास्तु के मुताबिक ठीक नहीं है। अगर बिल्कुल गेट के सामने ऊपर जाती हुई सीढ़ी है, कोई बात नहीं, नीचे जाती हुई सीढ़ी है, खराब बात। एक और बात, अंतिम का मकान अशुभ होता है, दुख देने वाला होता है। याद रहे, पश्चिम से पूर्व की तरफ का जो मकान लंबा होता है वो सूर्य बेदी कहलाता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो वाला मकान होता है ये चंद्र बेदी कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र बेदी मकान शुभ होता है। रसोई घर कभी भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने ना हो। टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच और साउथ वेस्ट के बीच होना चाहिए। रसोई और पूजा घर और टॉयलेट एक दूसरे के बिल्कुल साथ के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। एंटरटेनमेंट की बात हम करेंगे, लेकिन बाद में। इससे पहले आपके फ्यूचर की बात, उसको संवारने की बात। एक छोटा सा काम अगर आपकी किस्मत को संवार सके तो इसमें बुरा ही क्या है। कीजिए ये छोटी सी टिप फॉलो अपनी राशि के हिसाब से और देखिए फर्क। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, दिन में खूब पानी पीना है आपने कल, डिहाइड्रेशन ना हो। लक आपका साथ दे रहा है कल के दिन 61%। वृश्चिक राशि के लोग, सूर्य देव को प्रणाम करें, किस्मत आपका साथ दे रही है 64%। मिथुन राशि के लोग, विरोधियों से सतर्क रहें, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लक आपको सपोर्ट कर रहा है 66%। कर्क राशि के लोग, डॉग्स को रोटी खिलाइए, किस्मत आपका साथ दे रही है 63%। सिंह राशि के लोग, घर के मंदिर में फूल रखिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है कल 61%। कन्या राशि के लोग, ज्यादा पैसे खर्च ना करें आप, किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। तुला राशि के लोग, चने की दाल खाइएगा, भाग्य आपका साथ दे रहा है 69%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं, भाग्य आपका साथ दे रहा है 59%। धनु राशि के लोग, सावधानी से चलिए, किस्मत आपका साथ दे रही है 52%। मकर राशि के लोग, नशे से दूर रहें आप, किस्मत आपका साथ दे रही है 55%। और कुंभ राशि के लोग, शाम को हनुमान जी की आरती जरूर कीजिए, भाग्य आपका साथ दे रहा है 68%। मीन राशि के लोग, सुबह भजन जरूर सुने,
किस्मत आपका साथ दे रही है 58%। फेसबुक पर चीनू शर्मा ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। चीनू शादी के उपाय जानना चाहते हैं। सावन के समय में आपको लगातार शादी के उपाय बताती हूँ। ये महीना बहुत खास है, इसमें सावन में शादी के उपाय जरूर कीजिए। इसके साथ साथ इसी टाइम पर एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर नहाना शुरू कीजिए और देखिए कमाल। चलिए अब शो के आखिर में आपको आज का 5वां और आखिरी महा उपाय बताती हूँ। क्या आप दुश्मनों से नुकसान पा रहे हैं और उनका डर आपको सता रहा है? अमावस्या की रात को अगर आप ब्लैक डॉग को हल्का सा तेल लगाकर रोटी खिलाते हैं, वो डॉग उसी समय वो रोटी खा लेता है, तो समझिए आपका काम बन गया। अब जरा कल की बात कर लेते हैं। कल तो सावन का तीसरा सोमवार है और सोमवार के दिन आप जानते हैं मैं बहुत ही स्पेशल शो लेकर आती हूँ जो कल भी लाऊंगी, तो कल का शो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अभी चलती हूँ। ओम नमः शिवाय।